तो कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट महाराष्ट्र है इस समय। यहां पर 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। करीब 350 लोगों की जान चली गई है। कोरोना के डर से मुंबई के कामगार पलायन कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी चिंता है उद्धव सरकार के लिए। अब खुद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लोगों को उनके घर भेजने की कोशिशें उनकी सरकार कर रही है। यह है मुंबई के नजदीक भिवंडी का एक औद्योगिक इलाका। लॉकडाउन के बावजूद यहाँ पर पलायन नहीं थमा है। ये पूरा परिवार यहाँ से पैदल नागपुर के लिए निकला है। इनका कहना है कि इनके पास किराए के पैसे नहीं थे, इसीलिए मोबाइल बेचकर घर का किराया दिया और सारा सामान लेकर वापस गांव के लिए निकल गए हैं। इस सड़क पर हाईवे के बगल में ही बैठकर खा रहे हैं। यही हाईवे पे चादर बिछा दी गई है जिस पर देखिए छोटा बच्चा है, सो रहा है और आराम करते हुए यहाँ पर पूरा जो परिवार है थोड़ा बहुत जो खाना आज सुबह साथ में लेकर निकले था, यहाँ पर वो खाना पास में है और उस खाने को थोड़ा खाने के बाद फिर से पैक कर रहे हैं कि आगे जब निकले तो बीच में फिर कहीं बैठ के कुछ खा सके। हाँ, मानकुली से निकले हम। मानकुली से निकले हम यहाँ पे अकोला जा रहे। हाँ, अकोला 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर जाने की अब तैयारी आपकी, पूरा परिवार साथ में है, छोटा सा बच्चा है गोद में और ले सोया हुआ है, कैसे लेके जाइएगा? पास इतनी धूप है। नसीब अपना अपना नसीब, इधर रहने से तो अच्छा भूखे मरेंगे हम। ये तस्वीरें डोंगरी और भिंडी बाजार इलाके की हैं। यहाँ पर रमजान के दौरान लोग खरीदारी के लिए भीड़ भाड़ न करें, इसके लिए मुंबई पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में मार्च किया। पुलिस के सामने लॉकडाउन के नियम पालन करवाना सबसे बड़ी चुनौती है। मुंबई पुलिस को कोरोना की जंग में अपने 2 जवानों की आहुति भी देनी पड़ी है। सरकार ने इनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बुरी खबरों के बीच मुंबई से अच्छी खबर भी आई है। साइन ईस्ट इलाके के प्रतीक्षा नगर के प्रेस एनक्लेव में कोरोना से जंग जीतकर लौटे 2 पत्रकारों का लोगों ने तालियों से स्वागत किया। कुल मिलाकर कल मुंबई के 31 पत्रकारों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इन सभी लोगों को फिलहाल होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। तो जितेंद्र दीक्षित ज्यादा जानकारी लिए हुए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, उद्धव ठाकरे सरकार के सामने इस समय बहुत भीषण समस्या जो है वो दिहाड़ी मजदूरों को लेकर है। उनका पलायन लगातार जारी है और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री से क्या डिमांड हो सकती है? अर्थव्यवस्था भी एक बड़ी समस्या। देखिए, उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर यह डिमांड करेंगे कि आप पूरा इंतजाम कीजिए। इन लोगों को यहां से जो 8 करीब राज्य हैं जिनके की मजदूर इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद हैं, उनको बाहर निकालने के इंतजाम किए जाने चाहिए। और इसके पहले भी उद्धव ठाकरे जो पिछली मीटिंग हुई थी केंद्रीय अधिकारियों के साथ में, उसमें भी ये बात रख चुके थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, उन्होंने भी केंद्र को खत लिखकर ये बात कही थी कि करीब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6.5 लाख ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जिनको की यहां से निकाला जाना है, क्योंकि इन लोगों को यहां पर इस तरह से रखना, उनके खान पान की व्यवस्था करना और साथ में दूसरी अहम बात यह है कि जहां पर ये मजदूर रह रहे हैं वो ज्यादातर स्लम के इलाके हैं, झुग्गी झोपड़ी के इलाके हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। तो अगर इन लोगों को निकालकर इनके गृह राज्यों में भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में भी वायरस को कंटेन करने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र लगातार देश का सबसे बड़ा राज्य बना हुआ है होने वाला, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रभावित शहर मुंबई है, जहां पर लगातार हर दिन किसी दिन 100 से आंकड़ा बढ़ जाता है, किसी दिन 150 से आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बढ़ जाता है। और ऐसे में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको निकाला जाना बहुत जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि सरकार को विशेष ट्रेनें चलाई जानी चाहिए इन लोगों को यहां से निकालने के लिए, और 30 तारीख तक उसकी गाइडलाइन तय कर दी जाए कि अगर आप बाद में ट्रेनें चलाते भी हैं तो अचानक में कोई कानून व्यवस्था की समस्या ना खड़ी हो जाए, भीड़ उमड़ ना पड़े। इसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन बनाई जाए कि कैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, किन किन लोगों को ले जाना है और किस तरह से उनको उनके गृह राज्य में पहुंचाना है। दूसरी अहम बात कि अगर ट्रेनें नहीं चलती हैं तो ऐसी स्थिति में बसों के जरिए या लोग खुद का अगर वाहनों का इंतजाम करते हैं तो उसके जरिए उनको यहां से निकाला जाना चाहिए। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि जो मजदूर अलग अलग राज्यों के इस वक्त महाराष्ट्र में हैं उनको निकालना चाहिए। यही बात वो पुरजोर तरीके से, और बहुत बड़ी चुनौती भी है सरकार के लिए, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर सबसे बड़ी चुनौती इस समय कोई है तो वो यही कि 6.5 लाख मजदूर जो महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं उनको उनके घरों तक कैसे पहुंचाया जाए।